एयर इंडिया ले सकते हैं, ब्रिटिश एयरवेज़ भी ले सकते हैं, लेकिन जो है फ़्लाइट थोड़ी महंगी होंगी। और ओमान एयरवेज़ ले सकते हैं। आपको ट्रांजिट वीज़ा हुआ नहीं तो आपको उसी कंट्री से वापस जाना पड़ेगा। आप रादर देन यहाँ आने अब उल्टा रिवर्स गेट डाल के इंडिया पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक से होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता ही है सितंबर इनटेक आ रहा है, तो उन्हें अब अपनी होम कंट्री से यूके में आना है, यानी उन्हें अपनी फ़्लाइट्स बुक करनी है। तो हम इस वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि आपको हम एक इंसाइट दे सकें कि कैसे आप अपनी चीपेस्ट से चीपेस्ट फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं और कैसे आप अपनी जो है सर्टन अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप ये कोशिश करें कि आपका जो है फ़्लाइट का और आपका वीज़ा आने के बाद कुछ सर्टन टाइम पीरियड हो आपके पास। ये नहीं अगर आपने फ़्लाई करना है, सपोज़ आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं और आपने 3-4 सितंबर को फ़्लाई करना है और आज 17 अगस्त है, तो इसमें जो है टाइम पीरियड जो है बहुत कम है। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपकी जो फ़्लाइट की अमाउंट है वो ज़्यादा ही आएगी। तो इसमें कोई मतलब अगर किस्मत यही है कि आप स्क्रॉल करते रहे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, डिफरेंट ऐप पे जाएं, डिफरेंट एयरलाइन की ऐप पे जाएं और कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके जो आपको सबसे बेस्ट डील लगती है वो चूज़ कर लें। इसमें तो कोई ट्रिक हो नहीं सकती। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम पीरियड है और अगर कम टाइम पीरियड भी है, तो मतलब अगर मदद अल्लाह करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो वाली बात है। बाई चांस अगर आपको मिल जाए तुक्के वाली बात है, अगर मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं इन सारी एयरलाइन से। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपके पास सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स ही हैं जो सीधा आपको लंदन लाएंगे। ये नहीं आप दिल्ली से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, या फिर मुंबई से आ रहे हैं, या फिर किसी और कोलकाता से आ रहे हैं, तो आपको क्या है, आपको सीधा हीथ्रो आना है, या फिर आपने मैनचेस्टर आना है, या फिर आपने बर्मिंघम आना है, या फिर आपने ग्लासगो आना है। तो ये सारे एयरपोर्ट्स जो हैं आपने कई एयरलाइंस जो हैं सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स पे ही आती हैं। अब मैं बात करूँगा कि कैसे आपने अपने पैसे बचाने, कौन कौन से एयरलाइन को सिलेक्ट करके, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस जो है जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ जो है उनकी मोस्टली फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट फ़्लाइट से मेरी ये मुराद है कि आप अगर इंडिया से किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो वो सीधा हीथ्रो ही आपको उतारेंगे और उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा और फ़्लाइट ड्यूरेशन जो है वो कम होगी। और अगर आपको वही चीज़ बचानी है आपके पास, मतलब आप अपने आप को कंपनसेट कर सकते हो, थोड़ा अपने आप में मतलब अपना जिस्म को थका सकते हो, लेकिन पैसे बच जाएंगे, तो उसके लिए आप कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो पकड़ें। कनेक्टिंग फ़्लाइट से मेरी ये मुराद है, मतलब मेरा ये मतलब है कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपने सपोज़ कतर एयरवेज़ पकड़ा, आपने कतर एयरवेज़ पकड़ा तो उसकी जो है वो दिल्ली से निकलेगी, पहले दोहा लैंड करेगी, दोहा में कुछ टाइम पीरियड जो है वो रुकेगी, उसके बाद दोहा से वो हीथ्रो आएगी, या फिर वो ग्लासगो आएगी, या फिर वो बर्मिंघम आएगी, या फिर मैनचेस्टर आएगी। इससे क्या होगा, सपोज़ आपकी फ़्लाइट की जो अमाउंट है वो 1000 है या फिर 1200 पाउंड्स है, तो वो सीधा 700-800 तक आ सकती है, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपका फ़्लाइट का, लेकिन पैसे जो हैं वो गिर जाएंगे। सेम अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है और डायरेक्ट फ़्लाइट है, इसमें क्या होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन जो है फ़्लाइट का, आवर्स का, वो कम हो जाएगा, लेकिन जो आपकी अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें पिक एंड चूज़ आपको करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है आपके लिए सही है। मैं कुछ एयरलाइंस का जो है वो नाम बता देता हूँ आपको, जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं वाइल बुकिंग योर फ़्लाइट। जैसे कि आप कतर एयरवेज़ ले सकते हैं, आप जो है इमराइट्स एयरवेज़ ले सकते हैं, आप जो है एयर इंडिया ले सकते हैं, ब्रिटिश एयरवेज़ भी ले सकते हैं, लेकिन जो है फ़्लाइट थोड़ी महंगी होंगी, और ओमान एयरवेज़ ले सकते हैं। जितनी भी मिडिल ईस्टर्न जो है कंट्रीज़ हैं, इनके जो एयरवेज़ हैं ये कंसीडरेबल अमाउंट जो है इनका कम होगा, और ये क्या करेंगे, आपको पहले एक स्टॉप पे रुकेंगी, उसके बाद ही यहाँ लाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा। और वहीं अगर आप एक चीज़ जो है मस्ट ध्यान रखें कि कोई भी आपने जो है यूरोपियन एयरलाइंस नहीं पकड़नी है। कई यूरोपियन एयरलाइंस में 2-4 एयरलाइंस ऐसी भी हैं, जैसे स्विस एयरवेज़ होगी, या फिर 1-2 और भी हैं, मैं नाम लिख दूंगा उनके, वो जो हैं वो आपको अलो करती हैं कि वहाँ लैंड करें और दूसरी फ़्लाइट पकड़ लें वहाँ से यहाँ आने के लिए। लेकिन आपके लिए बिग नो है कि आपने यूरोपियन एयरलाइंस में कोई भी एयरलाइन जो है वो पिक नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने वो पिक करी तो उसमें क्या होगा, हमें एक और वीज़ा लेना पड़ जाता है, ट्रांजिट वीज़ा। वो एक और एक एक्स्ट्रा हैसल आपके लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मेरे जानने वाले हैं, वो कुछ टाइम पहले यहाँ आए थे, तब मैं यहाँ नहीं आया था। उन्होंने क्या किया था, उनने ही मेरे को ये सजेशन की कि आप ये बता दें कि यूरोपियन एयरलाइंस ना पकड़ें, क्योंकि अगर बाई चांस आपने वो पकड़ी, आपको ट्रांजिट वीज़ा हुआ नहीं, तो आपको उसी कंट्री से वापस जाना पड़ेगा। आप रादर देन यहाँ आने अब उल्टा रिवर्स गेट डाल के इंडिया पहुँच जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि यूरोपियन एयरलाइंस आपने नहीं लेनी है। अगर आपने लेनी है तो मिडिल ईस्टर्न वाली लें, जैसे कतर एयरवेज़ होगी, दोहा वाले, या इमारेट्स होगी, या फिर ओमान, ये सारी पिक एंड चूज़ कर लें और आ जाएं। उसके बाद जो है आप जो है थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं, यानी एजेंट्स जो होते हैं डिफरेंट जो हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि
क्या हम अब हमारी फ़्लाइट बुक कर लें। लेकिन इसमें इन सारी फ़्लाइट्स की बुक करने में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बाई चांस आपका उस दिन फ़्लाइट करने में आप बीमार हो गए या फिर कोई हादसा पेश आ गया जिसके कारण आप वो फ़्लाइट पकड़ नहीं पाए, तो चेक करें, ज़रूरी चेक करें कि जो आपने टिकट बुक करी है उसमें क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या ये वो रिफ़ंडेबल है, क्या वो नॉन रिफ़ंडेबल है, और क्या कितना अमाउंट है जो वो बैगेज का अलाउंस है। सबसे मेन चीज़ बैगेज, मतलब बहुत सारी फ़्लाइट जो है वो बैगेज अलाउंस जो है वो मतलब कम देती हैं रादर देन जितना हमें मिनिमम चाहिए होता है। यूजुअली जो है वो 23 kgs के 2 आपको बैग अलो करेंगी और एक कैबिन बैग जो है जो 7 kg से किसी में 15 kgs तक भी जा सकता है। तो ये भी चेक कर रहे हैं, यानी क्या आपकी फ़्लाइट जो है वो रिफ़ंडेबल है कि नहीं है, नॉन रिफ़ंडेबल है कि नहीं है, उसमें बैगेज अलाउंस कितना है, और आपने जो एयरवेज़ पकड़ी है वो कहाँ जाके लैंड करेगी, यानी कनेक्टिंग अगर पकड़ी है तो उसकी कौन सी जगह में लैंड करेगी और उसके लिए क्या आपको वीज़ा चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ें सारी जो है अपने दिमाग में डाल लें। इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं, यानी स्काई स्कैनर करके एक चीज़ आप गूगल में डालें, सर्च करें, उधर से भी आप फ़्लाइट्स का जो है एक रेट जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी एयरलाइंस हैं इन सारों के जो है ऐप पकड़ लें, इन सारों के ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और वहाँ से भी सर्च करें, पिक एंड चूज़ करें, उसके बाद ही कोई फ़्लाइट जो है वो आप बुक करें। मेरा पर्सनल सजेशन, और इसी सजेशन के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा, यही है कि आप पहले जो है थोड़ा ग्राउंड वर्क करें, मतलब जितने भी आपको गूगल में डालें कौन कौन सी एयरवेज़ जो हैं वो मतलब लंदन में आती हैं, उन सारों की एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद उन सारों के ऐप भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारे एयरवेज़ जो हैं उनके ऐप होंगे। फिर उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी जो है यानी एजेंट्स जो फ़्लाइट बुक करते हैं, यूजुअली हम वो एजेंट से ही करते हैं, उनसे भी पूछ लें। इन सारी चीज़ों के बाद जो आपके पास सबसे बेस्ट डील आती है वही चूज़ करें और सीधा यूके आ जाएँ। इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा सा इंसाइट होगा कि आपको कैसे अपने पैसे बचाने हैं वाइल बुकिंग एयरलाइन वाइल कमिंग टू यूके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है किसी और को भी ये वीडियो सजेस्ट करके उनको फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें। और आज की वीडियो में एंड करता हूँ। ऐसे ही किसी वीडियो में मिलेंगे या ऐसे ही किसी व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट।